कितना से आज बताना है? 36। 36 क्या था? डिस्काउंट का? डिस्काउंट का ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 36 35 तक हो गया था ना? कोई दिक्कत है 35 तक? नहीं ना? आज हमको क्या करना है? 36 ना। देखिए ध्यान से, 36 नंबर में दिया है ना कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपये अंकित कर देता है। फिर वह उस पर 40% बट्टा देता है। उसको प्रतिशत लाभ या हानि है, आपको ये बताना है। देखिए आपको बहुत आसान सवाल दिख रहा होगा। सवाल नंबर क्या है? 36। ध्यान से देखते जाइए। 36 में कहा है ना कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है, यानी खरीदने को क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। कितना में खरीदा है? 80 में, ये लिख सकते हैं ना। अब क्या कह रहा है कि और उसका मूल्य 120 रुपये अंकित करता है। 120 रुपये अंकित करता है, 20% बढ़ाता नहीं। 120 रुपये क्या करता है ना कि उस पर लिख देता है बोर्डिंग पर MRP। कितना करता है अंकित? 120 रुपये। यहाँ तक क्लियर है ना? देखो संदीप, तुम यहाँ बोर्ड पर देखो, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ तो तुम लगाओ मत सवाल। देखो 180 रुपये में खरीदा है, ये दिया है। 120 रुपये MRP लगा दिया, ये भी दिया है। अब आगे कह रहा है ना कि फिर उस पर 40% बट्टा देता है, यानी कि उस पर 40% बट्टा। तो आपका माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि बट्टा डिस्काउंट कभी भी किस पे मिलता है? MRP पर। यानी कि बट्टा देने के बाद क्या बट्टा देता है, यानी कि बट्टा देकर उसको बेच देता है। इतना तक क्लियर है ना? तो मैं यहाँ से SP अगर निकालना चाहूँ तो मैं SP क्या निकाल सकता हूँ? यानी कि 120 पर कितना दिया है बट्टा? 40% का बट्टा दिया है ना, यानी कितना पर बेचा होगा? 60% पर बेचा होगा ना। या आप 120 का 40% निकालोगे, फिर 120 में से घटाओगे तब आएगा ना। या डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जो 120 जो MRP है इस पर बट्टा दिया है 40%, तो बेचा कितना में है? 60% पर बेचा है ना। इसको हल कीजिए। यहाँ से 0 से 0 कटाएंगे तो हमारा SP कितना आ गया? 72। ठीक ना। अब आप यहाँ से समझिए। अब आप सवाल को कर सकते हैं। तो पूछा है ना कि बताइए कि उसको लाभ या हानि क्या है? लाभ या हानि क्या है? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? लाभ दिख रहा है कि हानि दिख रही है? हानि दिख रही है ना। देखिए हमारा CP 80 है और हमारा SP क्या है? 72 है, यानी कि हानि हो रही है ना। तो हानि हो रही कितना का? 8 का हानि हो रही है। 8 का हानि। लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है ना। यानी क्रय मूल्य क्या है? 80। तो बट्टा में 80 करोगे, परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा ना। तो बताइए 8 से कितना बार में? 10 बार में। और ये 10 से कितना बार में? 10 बार में। यानी कितना होगा? 10% का क्या हो गया? हमारा हानि हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? समझ पाए हैं ना? देखिए इसका फ्रैक्शन से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं यहीं तक। सवाल नंबर आते हैं आगे 37 नंबर में दिया है आपको कि एक टीवी सेट 3000 टीवी सेट का मूल्य कितना है? 3000 रुपये है। इस मूल्य पर 20% बट्टा काट कर एवं 10% की वृद्धि कर दी जाती है। टीवी सेट का नया मूल्य क्या होगा? समझ रहे हैं ना? अच्छे बताइए, टीवी का मूल्य क्या है? 3000 रुपये है ना। 3000 आप लिख सकते हो। अब कह रहा ना कि इस मूल्य पर 20% बट्टा काट कर, यानी कि इस पर 20% डिस्काउंट दिया है। तो बताइए कितना में बेचा गया होगा? 80 पर बेचा गया होगा ना। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? अब कह रहा है ना कि काट कर मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। 10% की वृद्धि कर दी गई तो क्या 110 कर सकते हो ना। 110 बटा में 100। अब इसका मूल्य कितना है यही आपको बताना है। टीवी सेट का नया मूल्य क्या है? इसको काट कोट के कैलकुलेशन करिए, नया मूल्य आपको मालूम चल जाएगा। ठीक ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते हैं ना। ये 0 से ये 0 कटा सकते हैं। ये 0 से ये 0 कटा सकते हैं। आपका मिल जाएगा अतिरिक्त 24, यानी कि 240 × 11। ठीक ना। 11 0 11 चौक 44 का 4 हासिल 4 11 2 22 4 26, यानी कि 2640 रुपये क्या है हमारा है न्यू प्राइस। ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें? या में कर सकते हो, बहुत तरीका हो सकता है इसका। 20% का बट्टा दिया है ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1/5 बट्टा दिया है, यानी कि छूट दिया है। अब क्या किया है ना कि 10% का लाभ लिया है। समझ रहे हैं ना। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मालूम है किसी को?
1/10, यानी इसको क्या किया है, लाभ लिया है। ये बताइए छूट वाला है, 5 पर 1 का छूट दिया होगा तो कितना में खरीदा होगा, 4 में, और 10 पर लाभ ले रहा है ना, तो 10 ले कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक नहीं, ये 10 पचे 50 हो सकता है और 11 चौक 44 हो सकता है। बताइए जो 3000 दिया था ये पहले वाला दिया था ना, बाद वाला पूछा है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ना, जो 3000 है वो किसके बराबर है, 3000 है वो 50 के बराबर है। आपसे पूछा है बाद वाला, तो 44 कर दो यहाँ पे, ठीक ना। ये 0 से 0 5 से 6 बार में 6 इंटू 60 इंटू 44 कितना हो जाएगा आपका, 2640। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आता है 38। सवाल नंबर 38 में दिया है आपका कि एक विक्रेता अपने माल पर 8% का बट्टा देकर फिर भी 6% का विक्रय कर लेता है। यदि कोई वस्तु इस पर इतना रुपए उपलब्ध है तो वस्तु की सूची मूल्य क्या है। ठीक है, हम बताते हैं। अच्छे बताइए, सूची मूल्य पूछा है ना, तो सूची मूल्य मान लेते हैं क्या है, x है, मान सकते हो ना। इस पे कितना डिस्काउंट कितना मिला है, 8% का, यानी कि 8% का डिस्काउंट मिला है, तो 92/100 में बिका होगा कि नहीं बिका होगा, ठीक ना। देखकर फिर इसे 6% विक्रय कर लग गया, यानी विक्रय कर का मतलब क्या, टैक्स, यानी कि टैक्स मतलब क्या, अधिक, यानी कि विक्रय मूल्य पर अधिक, यानी 6 पर अधिक बेचा है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, यानी कि 106 बटा में हो सकता है ना 100। अब फिर उसको क्या है ना कि यदि कोई वस्तु इस प्रकार इतना में उपलब्ध है, यानी कि इतना कुल कैलकुलेशन करने के बाद आपका 243.80 पर क्या है, उपलब्ध है। समझ पा रहे हैं। तो ये बताना है ना कि आपका ये एमआरपी हमसे पूछा है कि सूची मूल्य क्या है, कि एक्स का हमको मान बताना है, ठीक ना। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं ना, ये 100 से 100 नीचे वाला खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया ना। आपके जाएगा कितना बार में, 46 बार में, कितना बार में, 50 बार में। ये 2 से जाएगा कितना बार में, 25 बार में, और 2 से जाएगा कितना बार में, ये आपका जाएगा 53 बार में ना। कोई दिक्कत यहाँ से, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका मिल गया 46 इंटू 53, और आपका आ जाएगा क्या, नहीं कट पाएगा, तो 243 80 इंटू क्या आ जाएगा 25। इसका कैलकुलेशन कर लेना, जो आपका मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। प्रोसेस यही है ना कि अंकित मूल्य मान लेते हैं पूछा है तो वो 100 होगा, 8% का बट्टा मिलाने के 92 पर क्या होगा, खरीदा होगा, ठीक ना। अब प्लस 6% लाभ लेकर बेचा है, यानी कि 106 पर क्या किया होगा, बेचा होगा। अब प्लस इसका मूल्य कितना है, बराबर इतना रुपए क्या है, उपलब्ध है, इतना इतना कैलकुलेशन करने के बाद अब इसको हल करना ना, आपको मिल जाएगा, कटा लेना जो संख्या से कटेगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। सवाल नंबर क्या है, 39। सवाल नंबर 39 में दिया है ना कि यदि 20% लाभ पर बेचे जाने वाली वस्तुओं पर 10% बट्टा दे दिया जाए तो बेची गई इकाइयों अददों की संख्या दुगनी हो जाती है। पिछले लाभ और वर्तमान लाभ में अनुपात क्या है। देखिए लाभ का अनुपात पूछा है हमसे, समझ रहे हैं। 20% लाभ पर बेचे जाने वस्तु और 10% का बट्टा दे दिया जाए। देखिए 2 बार बेचेगा तभी तो 2 बार लाभ होगा, हैं। अगर ये बताइए, अगर हमारा यहाँ पे एक सीपी होगा, अगर सीपी 100 होगा तो 20% लाभ पर बेचा होगा तो एक एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। देखिए 2 हमसे पूछा है ना कि पिछला लाभ और वर्तमान लाभ, यानी कि 2 बार बेचा है, तो एक बार कितना 20% लाभ पर बेचा है ना, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट मेरा 2 गो आएगा, यानी प्रॉफिट 1 मान सकता हूँ। तो मेरा प्रॉफिट कितना का दिख रहा है, 20 का दिख रहा है ना, और प्रॉफिट 2, यानी कि दोनों का हमको रेशियो निकालना है, यही ना। अब प्रॉफिट दूसरा ये कह रहा है ना कि फिर 10% बट्टा दे दिया जाए, 10% बट्टा दे दिया जाए। तो ये बताइए 10% जब बट्टा दे दिया जाए तो किस पे,
बेची गई इकाइयों की तो संख्या दोगुनी हो जाती है। अच्छे बताइए, अब दूसरा हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। तो दूसरा एसपी क्या हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। हो गया ना 90। अच्छे ये बताइए, और देखिए अब यहाँ से प्रॉफिट क्या हमको दिख रहा है? यहाँ से हमको क्या आपका 120 का 10% बट्टा दे दिया जाए ना। तो यहाँ पे देखिए 10% बट्टा इस पे दे दिया गया होगा। तो ये बताइए अब हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा ना। थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे एक बेच दिया 20% लाभ पर, अब फिर उसको क्या करता है ना कि अब 20% लाभ नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे इसका तो लाभ आ गया, अब क्या कर रहा है ना कि बट्टा दे रहा है 10%। तो बताओ अब इसी का 10% बट्टा देगा तो अब 90 पर बेच रहा है ना। समझ पा रहे हैं? तो 0 से 0 जाएगा, ये 0 से ये 0, यानी कि 12 9 इठोल से, यानी कि 108 हो गया। अच्छे बताइए, 100 का सामान एक बार 120 में बेचा और 100 का सामान एक बार क्या बेचा? 108 में बेचा। तो इधर से लाभ कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना। 16 कैसे? 8 दिख रहा है ना। अब देखिए, अब हमसे ये कहा है ना कि पिछले लाभ हो नहीं, जब ये दोनों आ जाता है तो कह रहा है ना कि तो बेची गई इकाइयों की संख्या क्या हो जाती है? अदद यानी लाभ की संख्या क्या होती है? दुगुनी हो जाती है। कब? जब ये वाला कंडीशन करता है। तो अगर ये 1 गुना होगा तो बताइए ये 2 गुना होगा ना। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी का रेशियो निकालना है। 20 रेशियो कितना आ गया? 16। 4 5 20 और 4 चौके 16। आपका आंसर देखिए मिला है 5/4। ठीक ना? मिला है ना। चलिए आगे आते हैं। ये 39 था ना, अब आते हैं 40। ठीक, 40 ठीक ना। देखिए 40 नंबर में दिया ना कि एक ग्राहक 600 रुपये अंकित मूल्य के टेबल का 10% और 20% क्रमिक बट्टे पर खरीद कर उसे 540 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, इसको बनाइए। आपका सवाल में दिया है ना कि 600 रुपये अंकित मूल्य के टेबल का 10% और 20% क्रमिक बट्टों पर खरीद के उसे 540 रुपया में बेच दिया गया है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? आपको यही बताना है। देखिए इसको हम हल करते हैं। सवाल नंबर 40। अच्छा ये बताइए 600 रुपये अंकित मूल्य है ना। बताइए 600 रुपये क्या है अंकित मूल्य, इस पर 2 आपको डिस्काउंट मिलता है, एक 10% का, तो बताइए 90/100 कर सकते हैं ना। और एक डिस्काउंट मिला है 20% का, बताओ 80/100 कर सकते हैं। ठीक ना। अब इसको क्या करता है ना, ये तो मेरे यहाँ से सीपी आएगा और फिर आगे हमसे क्या कहा है ना कि खरीद को उसे 540 में बेचता है। तो पहले हमको मालूम करना है ना कि कितना में खरीदा है। 600 रुपया अगर उसका क्या है स्टिकर है 600 रुपये का, और उस पर आपका 10% और 20% का 2 डिस्काउंट के बाद दुकानदार कितना में खरीदा है, हमको पहले ये जानकारी चाहिए। और क्वेश्चन में आगे दिया है ना कि वो 540 में क्या करता है कि बेचता है। तो पहले कितना में खरीदा होगा हमको ये मालूम करना पड़ेगा ना, तभी तो लाभ या हानि प्रतिशत हम निकाल पाएंगे। तो इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है? 2 0 से 2 0 जा सकता है, ये 2 0 से ये 2 0 जा सकता है। तो अगर मैं सीपी निकालना चाहूँ तो क्या हो सकता? 6 9 54, यानी कि 54 इंटू कितना 8 बचेगा ना, यानी कि आपका आ जाएगा 8 चौके क्या 8 चौके 32 का 2 और 3 8 5 40 3 43, यानी कि हमारा क्या आ गया 432 रुपये सीपी आ गया ना। और एसपी हमारा सवाल में दिया ही है, एसपी कितना है 540 रुपये हमारा क्या है एसपी है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा हूँ कि क्या चीज़ का हो रहा है? प्रॉफिट क्या चीज़ का हो रहा है जी? कितना का प्रॉफिट कितना का हो रहा है आप बता सकते हो? यहाँ से प्रॉफिट 108 का दिख रहा है क्या? प्रॉफिट निकालो यहाँ से, कितना हो रहा है? हाँ 108 की प्रॉफिट हो रही है ना। किस पे हो रही है? 540 पे हो नहीं। प्रॉफिट या लॉस किस पे होगा? क्रय मूल्य पर ना। तो क्रय मूल्य का है यहाँ पे, ये हला है ना। तो 432 ना, 108 का प्रॉफिट किस पे होगा? क्रय मूल्य पर ही ना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखिए यहाँ से क्या करते हैं ना कि 100 निकालते हैं,
ये जाएगा कितना बार में, 4 बार में, या 4 से कितना बार में, 25 बार में। यानी प्रॉफिट कितना का हो गया, 25% का लाभ हो गया। कोई दिक्कत? 4 बार में काटा 425। हाँ, मैं जहाँ जहाँ कटा रहा हूँ आप ध्यान से देखते जाइए, मैं कहाँ कहाँ इसको क्या कर रहा हूँ, कटा रहा हूँ। कहीं डाउट है इसमें? बहुत सिंपल सवाल है। लाभ है ना 25%। हाँ, लाभ यहाँ दिख रहा है ना। देखिए लाभ कब दिखता है ना, कि आपका क्रय मूल्य छोटा रहे और विक्रय मूल्य बड़ा रहे तो लाभ दिखता है, और क्रय मूल्य बड़ा रहे और विक्रय मूल्य छोटा रहे तो क्या होगा, हानि होगा। नोट्स में नहीं लिखना है, अब ये माइंड में आप बैठाइए कि आप 100 रुपये का सामान खरीदते हैं और 80 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी ना। ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो फायदा होगा। तो 432 में किना और 540 में बेचा तो इसको फायदा दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये सब नोट करने वाली बात नहीं है कि नहीं तो कब लाभ होगा कब फायदा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देखिए, उसमें देखिए सवाल नंबर आपका 41। एक वर्ष बाद दे किसी राशि पर बट्टा 48 रुपये है और उसी राशि पर उतने ही समय और उसी दर से ब्याज क्या है, 50 रुपये है। अच्छा ये बताइए डिस्काउंट कितना दिया है यहाँ पे, 48 का दिया है, और आपका इंटरेस्ट रेट टाइम सब एक ही दिया है, ब्याज यानी इंटरेस्ट कितना दिया है, 50। ठीक ना। तो हमको निकालना है राशि निकालना है, तो राशि किस पे निकालेंगे, इंटरेस्ट पर निकालेंगे। अच्छा बताइए दोनों का अंतर कितना है, 2 का। इंटरेस्ट पर निकालना है 50% के लिए क्या कीजिए 100, 2 से जाएगा कितना 25 बार में, और 25 लिए कितना बार में, 4 बार में। 4% हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट। तो 4% डिस्काउंट कितना के बराबर, 48 के बराबर है। तो निकाल दीजिए राशि 100% बराबर। ठीक ना। आप करोगे तो कितना गुना, 12 गुना। तो इसको भी 12 गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 1200 दिया है। दिया है ना। ठीक है, नोट हो गया, नोट कर लिए। चलिए सवाल नंबर आगे क्या है आपका, 42। सवाल नंबर 42 में यह है कि एक ग्राहक अपने क्रय मूल्य पर 30% की छूट देना चाहिए। डीलर ने 20% एवं 12% की क्रमिक छूट दी। ग्राहक को छूट मिला। देखिए सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखिए कुछ नहीं कहा है सवाल में। देखिए हम बना देते हैं, ये कौन सा है, ये ग्राहक है, समझ में आ रहा है। और एक कौन सा दिया है, डीलर, एक ये डीलर है। ग्राहक चाहता है ना कि हमको डिस्काउंट कितना का मिले, 30% का मिले। ठीक ना। और डीलर चाहता है ना कि हम डिस्काउंट आपको 30% का ना दूं, हम डिस्काउंट आपको दूं कितना, एक 20% का डिस्काउंट दूं और एक 12% का डिस्काउंट दूं। यही कहानी है इसका। ठीक ना। ग्राहक चाह रहा है ना कि हम डिस्काउंट आपका 30% का दूं, और डीलर कह रहा है ना कि मैं डिस्काउंट आपको 2 बार दूंगा, एक बार 20% का दूंगा और फिर जो राशि बचेगी उस पर 12% का दूंगा। ठीक ना। तो उत्तर में दिया है ना कि आप ये बताइए कि जितना उसे चाहिए था उससे अधिक। उत्तर में क्या कर सकते हैं, ये कह उत्तर में एक में कि जितना उसे चाहिए था डिस्काउंट उससे अधिक मिला। सही है कि गलत है? सही है। क्यों सही है? गलत है ना। अच्छा सर, मैं जितना चाहता था उससे अधिक मिला था, गलत है। क्योंकि देखिए ये एक ही बार चाहता है। ये जो राशि है देखिए, एक बार 20% का डिस्काउंट दिया, एक बार 12% का दिया, तो हमेशा ये क्या 32 यानी कि 32 से कम ही होगा। आप पढ़े थे ना सवाल शुरू में कि 2 बट्टों का एकल बट्टा निकालना, तो हम यहाँ से निकालेंगे ये 2 डिस्काउंट एक डिस्काउंट के बराबर पहले हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसका अंतर देखेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक ना। तो 2 बट्टा का 1 बट्टा निकालने के लिए मैंने तरीका बहुत सारा बताया है ना, कैसे इसको निकालोगे। उसका मान फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। फ्रैक्शन से निकालोगे तो क्या कर सकते हो, या निकाल सकते हो ना x माइनस वाई। देखिए इसका हम मान निकाल लेते हैं, -x माइनस वाई। ठीक ना। अब प्लस XY बाई क्या होगा, 100 होगा। तो आपका 20 और 12 क्या आ जाएगा,
माइनस का कितना 8 आ जाएगा ना, माइनस का 8 नहीं, माइनस का क्या आ जाएगा आपका 32 आएगा, जुड़ जाएगा। अब फिर माइनस आएगा यहाँ पे आपका 12 दूना के 24 यानी कि 2.4 आएगा ना, तो इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा 29.6, यानी कि 2 बट्टा किसके बराबर हो गया 29.6 के बराबर, ठीक ना। ये मैंने निकालना आपको सिखाया है, या आप फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। एकल बट्टा यानी कि 20% का मान क्या हो सकता है 1 बट्टा में 5, और 12% का मान क्या होगा जी 3 बट्टा में 25 ना, ठीक ना। ये 12% किसका मल्टीपल है 4 का है ना, 4% का, 4% बराबर 1 बटा 25, तो इसका 3 गुना है तो 3 बटा 25 हो सकता है ना। देखिए 5 से जाएगा 4 और 25 ले जाएगा कितना 22, हो सकता है ना। 25 चौक 100 हो गया और 22 चौक कितना हो गया 88 हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। देखिए डिस्काउंट कितना का मिला है 12 का मिला है, किस पे 100 पे परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, 4 3 12 और 4 से 25 पे 25 चौक 100। ये गलत हो गया, कहाँ कहीं गलत हो गया ये, ठीक ना। ये 12% और ये 5 से 4 होगा और ये 25 से क्या होगा 22 होगा, तो ये देखिए यहाँ गलत हो गया है ना, आप बताए नहीं। 25 5 क्या हो जाएगा 125। डिस्काउंट कितना का मिला 25 और 12 कितना होगा 37 ना, 25 और 12 यानी कि 37 का डिस्काउंट किस पे 25 और 12 यानी 37 होगा ना। डिस्काउंट किस पे मिला 125 पे। परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125 आप करोगे ना तो 4 7 28 का 8 और हासिल 2 4 3 12 2 14 आपका आएगा 5, तो आपका आएगा 5 दूना का 10, ठीक है 5 दूना का 10 और यहाँ बचा कितना 4, तो 5 9 45 यानी 29 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा। तो आप 2 बट्टों का एकल बट्टा कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं, ये तरीका भी है, ये वाला तो इधर है, और ये तरीका से भी निकाल सकते हैं 2 बट्टों का एक समतुल्य बट्टा होगा ना। तो यानी कि देखिए उसको डिस्काउंट तो चाहिए था 30%, लेकिन डीलर डिस्काउंट कितना दे रहा है 29.6%। अब देखिए उत्तर में आते हैं, उत्तर एक है कि जितना उसे चाहिए था उससे अधिक मिला है, अधिक तो नहीं मिल रहा है, कम न मिल रहा है, जितना उसे चाहिए था उतना ही मिला, बराबर का है 30% चाहिए था 30% आना चाहिए। आगे कि जितना उसे चाहिए था उससे कम मिला, सही है ना, जितना उसे चाहिए था उतना तो मिला नहीं, उससे क्या मिला कम मिला ना। तो ये हमारा क्या है आंसर नंबर, निकालना पड़ेगा। हाँ तब ना, डीलर भी तेज है चालाक है, समझ रहे हो ना। चालाक है, चालाक है ना। जैसे कहने का मतलब है ना कि 100 रुपये का कोई सामान है, 100 रुपये का सामान है, वो ग्राहक चाहता है ना कि हमको 30% का डिस्काउंट मिले। 30% का मतलब क्या, हमको 30 रुपये का डिस्काउंट मिले, यही ना 30 रुपये का डिस्काउंट मिले। लेकिन जो यहाँ पे डीलर है तो पढ़ा लिखा है, वो 100 रुपये पे कह रहा है ना कि देखिए मैं आपको डिस्काउंट 2 भाग में दूंगा, पहला भाग 20% का दूंगा, दूसरा भाग 12% का, 2 रूप में डिस्काउंट दूंगा। तब बताइए इसका 20% डिस्काउंट दिया होगा तो कितना 80 दिया होगा है, और फिर इसका 12% यानी 12% निकालोगे तो क्या मिलेगा 2 5 10 और 2 6 12 यानी 6 8 48 बटा में 5, समझ रहे हैं। तब 5 9 45, ठीक ना, यानी 9.6, यानी कि इधर से 20 रुपये का लाभ हुआ और इधर से 9.6 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला, देन टोटल कितना 29.6 का ही डिस्काउंट मिला ना। अब बताइए रुपये तो 30 चाहिए था, लेकिन वो रुपये क्या दे रहा है, अब वो समझा रहा है ना डीलर कि देखो मैं तो तुमको 20% और 12% का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये समझ रहा है कि हमको लग रहा है ज़्यादा दे रहा है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, वो क्या कर रहा है कम दे रहा है ना। इसी तरह जिस तरह संदीप बोला कि नहीं ये ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 बार में दे रहा है उसको, ठीक ना। आगे है सवाल नंबर कितना 43। सवाल नंबर में 43 है, कह रहा है ना कि नहीं हाँ 43 है,
43 में दिया ना कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाड़ों के बाद ओवरकोट का दाम क्या करता है ना कि निम्नलिखित रूप में घटा देता है। ठीक ना, जो ठंडी का सीजन बीत रहा है तो क्या होते हैं ना कि जैकेट स्वेटर यानी कि गर्म वस्त्र के दाम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो देखिए पहला लिखा है कि हमसे पूछ क्या रहा है, किस ग्रुप के कोट पर उसके मूल्य दाम पर सबसे अधिक छूट दी गई, सबसे ज़्यादा छूट दी गई ना। तो पहला क्या करता है ना कि पहला डिपार्टमेंट है वो 80 रुपये वाला कोट को घटाकर कितना में बेच रहा है, 55 रुपया में बेच रहा है। यानी कि 80 का घटाकर कितना में बेच रहा है, 55 रुपये में बेच रहा है। यानी कि डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 25 का किस पे, 80 पे, 100 पे ना। आप परसेंट के लिए 100 करना पड़ेगा ना, नहीं 80 पे मिलेगा ना, 80 पे मिलेगा। ठीक ना, ये पहला कंपनी है। दूसरा कंपनी कौन सी है, ये 85 रुपये वाला कोट क्या कर रहा है, 60 पे बेच रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, यानी कि ये भी 25 का डिस्काउंट दे रहा है किस पे, 85 पे ना, परसेंट के लिए 100 करो। तीसरा जो डिपार्टमेंट है ये कर रहा है ना कि 90 रुपये वाला कोट मैं कितना का दूंगा, 65 रुपये में दूंगा। तो ये भी 25 का डिस्काउंट दे रहा है किस पे, 90 पे दे रहा है, तो परसेंट के लिए 100 करो। चौथा डिपार्टमेंट है आपका यहाँ पे, देखिए परीक्षा में आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। यानी कि ये भी क्या कर रहा है, 25 का डिस्काउंट दे रहा है किस पे, 95 पे, 70 पे नहीं ना, क्रय मूल्य पर ही ना होगा, रुपए घटा दे रहा है। पांचवा क्या है ना कि 120 रुपये पर कितना में दे रहा है, 95 रुपये में बेच रहा है। यानी कि डिस्काउंट इसका कितना हो रहा है आपका, 25 का ही हो रहा है किस पे, 120 पे, और ये क्या है 100। तो इसमें से आपको यही निकालना है ना कि किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किया। कैसे हो पाएगा बताओ, किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया। ठीक ना, सबको हल नहीं करना पड़ेगा, सबको हल कब करना पड़ता कि ये अंतर जो 25-25 का आ रहा है ना, अगर अलग अलग आता ना तो सबको हम हल कर लेते। ठीक ना, अच्छे बताओ, इसको आप 2500 मान सकते हो ना, इसको 2500 मान लोगे ना, गुणा होगा तो 2500 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है। देखिए 2500 में भाग एक बार देना है, 80 से, 85 से, 90 से, 95 से और 120 से। ठीक ना, अच्छे बताइए आपका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा कम आएगा, उस संख्या में छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे ना तो डिस्काउंट क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे है। ठीक ना, अगर आपको देखिए, अगर मैं एक ऑप्शन बता दूं A, B, C और D, एक आपका 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट और 40% डिस्काउंट, आपका मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक ना, आप जितने छोटे संख्या से भाग दोगे ना उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं 100 में भाग देता हूँ किससे, 5 से दूंगा तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला, 20% का मिला कि नहीं मिला। यानी कहने का मतलब है कि नीचे अंक या जो अंक रहेगा जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, और नीचे जितना बड़ा रहेगा, जैसे इसको लेते हैं 100/40, इससे करते हैं ना। अब ये मत समझिए ये बड़ा है तो बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक ना, जितना बड़ा रहेगा उतना कम मिलेगा। हाँ, जितना बड़ा रहेगा उतना कम मिलेगा, जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ये 40 ले जाएगा तो ये डिस्काउंट कितना का दिया, ये डिस्काउंट 10% का भी नहीं दिया। ठीक ना, ये बहुत कम डिस्काउंट दिया। ठीक, यानी कि जो सबसे छोटा रहेगा वो ज़्यादा डिस्काउंट देगा। तो बताओ सबसे छोटा कौन है, ये है ना। इसको कैलकुलेशन करोगे तो पॉइंट में तो आएगा, लेकिन डिस्काउंट सबसे ज़्यादा यही देगा क्योंकि छोटा है इसका बेस। ठीक ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन यही सही हो सकता है। ये एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको। ठीक ना, अगर यहाँ पे देते हैं, देखो ये वाला ऑप्शन को लेते हैं, 100 रुपये है और 20 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 5% ना मिलेगा। तो बताओ ये डिस्काउंट कम दे रहा है, यानी कि बड़ा वाला डिस्काउंट कम दे रहा है और छोटा वाला डिस्काउंट क्या दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। समझ लिए ना ये वाला क्वेश्चन को। ठीक ना, क्वेश्चन टफ कब होता है कि जब ये 25-25 का अंतर नहीं देता। जब अंतर बराबर दे दिया है ना तो आपको हल नहीं करना है। आप हल करते हैं रहेंगे ना, इसका पॉइंट में सबको चेक करना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगा। अब सवाल कितना है, 44 नंबर। देखिए 44 कहाँ है, हाँ 44 नंबर में देखिए ना, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 से ऊपर अधिक बिक्री पर ½ % बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपये थी तो उसकी कुल बिक्री रुपए में क्या थी। ठीक ना,
देखिए क्रय और विक्रय वाला सवाल है, ये मैंने परसेंटेज में इसका कंसेप्ट कराया हुआ है, ठीक ना संदीप। परसेंटेज का वीडियो देखोगे ना तो उसमें मैंने पार्ट 3 में या 4 में मैंने इसको कराया है कि ये जो इनकम वाले होते हैं सवाल ना किस तरह करते हैं उसको। फिर भी इसको समझिए, एक विक्रेता को क्या होता है ना कि 5.5% कमीशन कम मिलता है। 10,000 तक अगर बेचता है तो 5.5% उसको कमीशन मिलता है, और 10,000 से ऊपर जाता है ना तो उसको आधा % बोनस मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम एक चीज़ जान सकते हैं कि 10,000 रुपये है और इस पर 5.5%, ठीक ना, यानी कि 11/2%। परसेंट के लिए नीचे 2 शून्य हो सकता है ना, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ना कि उसको कितना कमीशन मिलता है, इस पर कितना रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो जा सकता है ना, 2 से कितना बार में 50 बार मैंने 11×5 = 550 रुपये का क्या मिलता है कमीशन, कब 10,000 रुपये तक सेल करने पर, ठीक है। अब कह रहा है ना कि यदि 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर आधा % बोनस प्राप्त होता है। फिर देखिए आगे लाइन में ये कह रहे हैं कि यदि उसकी कुल आय 1990 रुपये है, कुल आय 1990 रुपये है, बताइए कुल आय 1990 रुपये है, और अगर इसमें से इसका निकाल देंगे 550, तो बताइए हमको क्या मिलेगा, 1440 मिलेगा ना। यानी कि 1440 क्या हुआ आपका 5.5% और आधा % के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यानी कि आधा % और 5.5% आपका हो जाता है 6%। तो 6% बराबर कितना हो गया 144 और 0। अब यहाँ पे आता है, आप निकाल दीजिए क्या कि उसका बिक्री रुपए में क्या थी, यानी कि 100% बराबर निकालिए क्या आ रहा है, गुणा कीजिए 1440 × 100 और बटा में कितना 6, ठीक है। 6 से जाएगा 6 दूने के 12, 6 चौक यानी कितना आ गया 24,000 हो गया ना, 1 शून्य यहाँ पे 24,000। तो हमसे यहाँ पूछा है ना कि कुल बिक्री क्या थी, बताइए बोनस के बाद बिक्री कितना है 24,000 और 10,000 रुपये है ना पहले से, आप प्लस कितना 10,000, यानी कुल कितना हो गया 34,000 दिया है। ठीक है, नोट हो गया। 6% देखिए वो 5.5% है, आप प्लस क्या है आधा % है, 6% हो गया। आगे क्या है 45, इसमें 45 नहीं है। 6 महीने बाद उसे 80% हाँ 45 इसमें है। देखिए 45 में दिया नहीं, यदि 6 महीने बाद देय राशि 1236 रुपये पर बट्टा कितना है 36 रुपये हो, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए सवाल एक लाइन का है लेकिन थोड़ा सा क्या किया है मॉडरेट किया है। यदि 6 महीने बाद देय राशि कितना है 1236 रुपया है, जिसमें बट्टा क्या है 36 रुपये है, तो केवल मैं राशि निकाल सकता हूँ। राशि कितनी हो सकती है, देखिए 6 महीने बाद देय राशि देना है 1236 रुपये पर बट्टा कितना है 36 रुपये है। 1236 रुपये में बट्टा कितना है 36 रुपये में है, तो ये बताइए बट्टा 36 रुपये है तो राशि हमारी कितनी होगी 1200 होगी ना। बताइए हमारी राशि कितनी हो गई, राशि कितनी होगी हमारी 1200। ये क्लियर है ना। अच्छी बताइए, हमसे पूछा है ना ब्याज की दर निकालिए, ठीक ना, हमसे पूछा है कि आप ब्याज की दर निकालिए। तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, ब्याज की दर हमेशा किस पे निकालेंगे 1 साल पर निकालेंगे ना। रेट हमेशा किस पे निकालेंगे हम 1 साल पे निकालेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट ना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मैंने पढ़ लिया। अब स्टार्ट करेंगे मंडे से क्या सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो संदीप को नहीं आता है ना। यही बोला था शुरू में कि सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कीजिए, हमको समझ में नहीं आता है, ठीक ना। कब ब्याज पूछता है, कब लाभ क्या पूछता है, रेट क्या करता है, ठीक ना। तो ये बताइए हम लोग रेट हमेशा किस पे निकालेंगे, ब्याज 1 साल पे निकालेंगे ना।
तो एक चीज़ यहाँ समझ सकते हैं कि ये बताइए 6 साल पे डिस्काउंट कितना है, 6 महीने पर ना, 6 महीने का डिस्काउंट क्या है 36 रुपये, तो 1 साल का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 72 रुपये हो जाएगा ना, 72 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 साल पे, रुपये तो आपका वही रहेगा, रुपये वही रहेगा ना, यानी कि 1200 पर हमको निकालना है क्या 72, और परसेंट के लिए क्या 100 करेंगे, रेट परसेंट के लिए, ठीक ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा ना, 12 से कितना बार में 6 बार में 6% दिया है क्या संदीप कहीं, हो गया ना। चलिए देखिए 46 ना, 46 में दिया है ना कि नरेश ने एक वस्तु 240 रुपये में खरीदी, उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, उसने अंकित मूल्य पर कुछ बटा देकर उस वस्तु को कितना बेच दिया 264 रुपये में बेच दिया, तो बट्टे की दर क्या है। 240 का 120, फिर उसका x जोड़े 264, x बाई 100, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये बताइए सीपी कितना है उसका, ये दिया है ना, उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 20% अधिक अंकित कर दिया, एमआरपी बना दिया। ये खरीद के लाया और सोचता है ना कि इस पर 20% हमको कमाना है, तो 20% कमाना है तो उसका मूल्य 20% बढ़ा कर लिखेगा तभी तो कमाएगा, ठीक ना। तो इसका 20% बढ़ाएगा तो 24 दुना का 48, 48 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए 240 में लाया और 20% लाभ कमाना चाहता है तो इसका 20% बढ़ा कर लिखेगा ना जी, तो 240 का 20% निकालोगे तो कितना मिलेगा 48 मिलेगा, तो 48 को जोड़ दोगे तो एमआरपी कितना लिख दिया 288, ठीक ना। अब क्या करता है ना कि कोई उसके पास ग्राहक आता है और वो ग्राहक को क्या करता है ना कि 264 रुपये में बेच देता है कुछ बट्टा देकर, ठीक ना। अभी भी उसको 20% तो कमा, लेकिन 20% वो नहीं कमा पा रहा है, कुछ बट्टा देकर ग्राहक को कितना बेच दिया है 264 में बेच दिया, यानी कि एसपी कितना है 264 में बेच दिया है। तो आपसे पूछा है तो बताइए कि बट्टे की दर क्या थी, यानी छूट या बट्टा किस पे मिलेगा, इस पे तो मिलेगा नहीं, हमेशा किस पे मिलेगा एमआरपी पे। तो बताइए कितना रुपए का छूट मिल रहा है 88 में 64 घटाओ तो 4, यानी कि 24 रुपये का छूट मिल रहा है ना, हैं किस पे मिल रहा है एमआरपी पे 288 पे, और परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा ना। कितना बार में कट रहा है बताओ, अरे 4 से कटाओ, 4 6 24, 4 7 28, 4 से नहीं कटेगा ना, किससे कटेगा बताओ, ठीक ना। 6 से घटाओ, 6 चौक 24, ठीक ना, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और कितना 8 ना, तो 6 8 48, 7 से कटेगा तो 7 से 24 भी कटना चाहिए ना, 7 से कैसे कटा दिए 24 से माने सर, अरे भैया देखिए 6 से जाएगा 4 बार में, 24 से 7 बार में 228 पूरा कट जा रहा है, 7 बार में कट जा रहा है। पूरा कटेगा 70 28 7 देखिए यहाँ पे हम कटाएं 6 चौक 24, अब छोड़िए आपका नहीं कटा तो शांत रहिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 बचाना तो 6 8 48, ठीक ना। ये 4 से कितने बार में जाएगा 12 बार में ना, और ये 12 से 2 से 6 बार में, और 2 से कितना बार में 4 से कटाते हैं, 4 से 3 बार में और 4 से 25 बार में, यानी कि 25 बार में हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 25 बटा में 3, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अतिरिक्त 24, यानी कि एक 25 बटा में 3% दिया है। चलिए सैंतालीस में क्या दिया है कि एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5,000 रुपये से अधिक की पुस्तक खरीदने में 15% बट्टा मिलता है, समझ रहे हैं।
नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी को 5% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि 8,000 रुपये की पुस्तकें नगद में खरीदी गई तो उसके लिए लाइब्रेरी को कितना पैसा देना पड़ेगा। आसान सवाल बिल्कुल दिया है। ये सब सवाल परीक्षा में आएंगे नहीं, ध्यान रहे। देखिए 5,000 से अधिक खरीदता है ना तो 15% डिस्काउंट मिलता है। देखिए 8,000 पर खरीदा है ना वो, तो 15% तो मिलेगा ही। और इसमें नगद का एक बताया है कि नगद खरीद पर 5% और डिस्काउंट मिलता है, और ये आदमी नगद ही खरीदता है, ठीक ना। तो आप यहाँ निकाल सकते हो ना 8% पर 8,000 पर कितना डिस्काउंट मिलेगा। एक तो 15% का मिला तो बताइए 85/100 लिख सकते हो हैं, और एक 5% का और मिला तो 95/100 लिख सकते हो। अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा ना कि वो कितना पैसा दिया है, ठीक ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटाओ, ये जीरो से ये जीरो खत्म करो। 5 से 2 बार में, और 5 से कितना बार में 19 बार में, 2 से कितना बार में 4 बार में। आपको 19 चौक 76 इंटू कितना आ जाएगा, 19 चौक 76 इंटू 85, ठीक ना। हो सकता है ना। अब इसका कैलकुलेशन करना है 85 इंटू 76। 5 10 36 को शून्य तो होगा ही, 5 7 35 और 3 38, ठीक ना। आपका देखिए है क्या 6460 है, इतना मिला लीजिए तो थोड़ा आंसर में इसका 6460 आना चाहिए। ऐसा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक ना, है ना। देखिए कुछ है सवाल में कुछ दम नहीं है, बहुत आसान सवाल है। हो गया ना। इतना छोटा नहीं पूछेगा परीक्षा में। आपका देखिए 48 नंबर में दिया है। देखिए 48, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप में वस्तु का मूल्य क्या है। आप इसको बहुत तरीका से कर सकते हैं। अच्छे बताइए, अगर हम वस्तु का मूल्य अगर बेस 100 मान लें 100, इस पर 30% बढ़ाया गया तो 130/100 लिख सकता हूँ। इस पर डिस्काउंट 2 दिया गया है, एक 10% का यानी कि 90/100 लिख सकता हूँ। अब फिर एक 10% का यानी 90/100 लिख सकता हूँ ना। कैलकुलेशन कीजिए कितना मिलेगा। 100 से ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा लाभ होगा, 100 से कम आएगा तो हानि होगी, ठीक ना। 49 ना, नहीं 48 ना, हम 49 बता रहे हैं, ठीक है। आप 49 देख लीजिए, ठीक ना, 49 देख लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे 48 बता देंगे। ऐसे हो सकता है ना, ठीक ना। देखिए इसको हल करते हैं। ये 100 से ये 100 तक खत्म हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। आप करते हैं 81 इंटू कितना, 81 इंटू 13, ठीक ना। बटा में क्या आएगा 10 आएगा। तो करते हैं 13 एकम 13 के 3 और हासिल 1, 13 8 104 1 105, बटा में क्या है 10 है। तो बताइए इसको हम 105.3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, अब सामान क्या हो रहा है, पहले 100 का सामान लाया और बेचा कितना में 105.3 में। तब बता रहे हैं लाभ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है जी 5.3% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए हम फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं सवालों को। 30% एक बार बढ़ाया ना, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 और 10% क्या किया है कम किया है ना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 10% कितना बार किया है 2 बार, ठीक ना। कोई दिक्कत। 10 ले बढ़ाया है तो 10 ले क्या करो 13 करो, 10 ले क्या करो 9 करो, 10 ले क्या करो 9 करो। कोई कट रहा है तो कटा दो, नहीं कट रहा है तो उसको क्या करो उसी तरह मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा आपका 1000 होगा ना, 1000। और यहाँ से क्या आएगा 99 81 यानी 81 इंटू क्या आएगा 81 इंटू 13 किए तो क्या मिला 1053 यानी 1053 कर सकते हो। 1053 लाभ दिख रहा है, लाभ दिख रहा है कितना का 53 का, किस पे 1000 पे। और परसेंट का क्या करोगे 100 करना, 2 जीरो से 2 जीरो कटाओगे। बताओ 5.3% का लाभ आया कि नहीं आया। दिक्कत कोई नहीं ना, बहुत तरीका हो सकता है इसको बनाने के लिए। चलिए
अब सवाल नंबर क्या आते हैं, जो हमने 48 गलत किया था ना, 48 से 49 बता दिया था, तो 48 ही बता देते हैं। देखिए 48 में हमने दिया है ना कि प्रसाद ने अंकित मूल्य के 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा, यानी कि जितना MRP होगा वो 15% डिस्काउंट पर वो खरीदा होगा, ठीक। अब आगे कह रहा है कि यदि उसने उस सूटकेस को 2880 रुपये में बेचा, जिस पर उसे अंकित मूल्य का कितना 20% लाभ हुआ, अंकित मूल्य का 20% लाभ हुआ। तो पहले हमको अंकित मूल्य की जानकारी चाहिए। तो ये बताइए 20% का लाभ हुआ, यानी कि 120 में बेचा है ना, 120 में बेचा है कितना पर 2880 पर। तो यहाँ पे 100% यानी कि अंकित मूल्य MRP निकाल सकते हो ना। 100% बराबर क्या होगा, देखो करते हैं इसको 2880 और इंटू कितना 100 और बटा में क्या करना पड़ेगा 120। देखिए हम ये एक स्टेप आपको ये बताते हैं ना कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ जाए, नहीं तो मैं यहीं से कटा के आपका 1 यूनिट का मान निकाल सकता था, ठीक ना। ऐसे भी करोगे तो निकलेगा, नहीं तो यहीं से 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए। देखिए 12 से कटेगा 12 दूना का 24, ठीक ना, और बरचौक 48, 24 इंटू 100 यानी कि आपका 2400 यहाँ पर मिल जाता ना। लेकिन हम क्या किए हैं, ये थोड़ा एक लाइन बढ़ाते हैं ना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। 12 दूना का 2400 बरचौक करता जैसे कितना आ गया 2400, यानी MRP कितना आ गया 2400। अच्छे बताइए MRP पर क्या 15% का डिस्काउंट है ना, तब कितना में खरीदा है यही पूछा है, वो समझ पा रहे हैं, कितना में खरीदा यही पूछा है। तो 2400 MRP है, प्रश्नानुसार आते हैं 2400 MRP है, और क्या किया है ना कि 15% डिस्काउंट पे खरीदा है, यानी कि 85% पे खरीदा है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि 24 इंटू 85 करो तो क्या मिलेगा, 24 इंटू 85 करोगे तो 5 को 20 को सुनना आएगा, ठीक ना, कर लेना, कोई दिक्कत है। यानी कि आपका आएगा एक ही ऑप्शन है। देखिए अगर हम इसको 100 मान लेते हैं, कैलकुलेशन देखिए, इसको 100 मान लेते हैं तो 2400 होता ना, लेकिन हमारा तो 2400 ले 15 कम, यानी कितना 240, यानी 240 यानी कि आपका 240 और 120 ना, 240 से 120 360 इससे कम आना चाहिए ना। इससे 360 कम करोगे तो क्या आएगा 2040, यानी कि 2040 रुपये क्या हो गया हमारा CP हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यही हमारा उत्तर हो गया। अड़तालीस में कर लिया, अब क्या करना है हमको 50 करना है। 50 में है ना कि एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% बट्टा मिलता है ना। वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ है। सवाल ऐसे बीच में आया था। देखिए एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु को छपे हुए मूल्य पर 40% बट्टा मिलता है, यानी कि बताओ CP यहाँ दिख रहा है ना, और MRP भी दिख रहा है। अच्छे बताइए अगर MRP अगर 100 होगा और छपे हुए मूल्य पे क्या होता है ना कि 40% का बट्टा मिलता है, तो खरीदा कितना में है 60 में खरीदा होगा ना। यहाँ तक क्लियर है। छपे मूल्य पर 40% डिस्काउंट मिला, यानी कि 60% पे वो क्या किया खरीदा, ठीक है। वह व्यापारी उस वस्तु को छपे मूल्य पर ही बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि छपे मूल्य पर ही बेचता है कितना पे 100 ही पर बेचता है, तो लाभ कितना का हुआ। तो बताइए 60 का सामान 100 पे बेच रहा है ना, तो लाभ कितना का हो रहा है 40 का, किस पे 60 पे है ना। लाभ क्रय मूल्य पर ही होगा। आप परसेंट के लिए क्या करो 100, 0 से 0 जाएगा, 2 दूनी की 4, 2 3 6, यानी कि 200 बटा में 3, ठीक ना। 200 बटा में 3 यानी कितना हो जाएगा 66 से 2 बटा में 3%, यानी कि 100 बटा में 3 किसका आता था 33 से 1 बटा 3% का, उसका डबल है तो डबल करो 66 से 2 बटा में 3%, ठीक ना। आगे क्या है, आगे अब नहीं है, इतना ही तक है 50। तो देखिए आपका डिस्काउंट भी ख़त्म हुआ ना, डिस्काउंट भी आपका क्या हुआ ख़त्म हुआ। तो आप देखिए डिस्काउंट में सारे सवाल को मैंने कराया है। आप क्या कर सकते हैं ना कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो सीमित समय के लिए यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, जब आपका इच्छा करे, ठीक ना। एक बार जाएं और खुद से सवाल लगाएं, ठीक ना। जब भी हमारा सवाल आ रहा है यहाँ डिस्प्ले पे, उसको वीडियो को रोकिए और क्या कीजिए ना खुद से बनाइए।
बन जा रहा है तो ठीक है, फिर उसको प्ले करके देखिए मैं किस तरह आपको हल कराया हूँ। ठीक ना, आपको फार्मूला मिला कहीं इसमें, प्रॉफिट लॉस में कहीं फार्मूला मिला? ठीक ना, तो देखिए सारे अर्थमेटिक है ना अंकगणित की किताब, ये सारे क्या हो सकते हैं, बिना फार्मूला के हल हो सकते हैं। कोई कहीं ट्रिक मैंने बताया नहीं ना? तो सारे सवाल क्या हैं, देखिए परसेंटेज अगर आपको आ गया ना तो सारा चीज़ आपका क्या होगा, सारा चीज़ आ गया। ये सारा परसेंटेज का ही पार्ट है। इसमें परसेंट दिख रहा है ना, 4/2/3%। हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, मैंने सिखाया है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 में क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा? ये परसेंटेज का ही पार्ट। आप देखते हैं इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ हल करने की आवश्यकता भी नहीं होती। 200/3 देखते हैं आप, ऑप्शन मारते हैं 4/2/3%। प्रॉफिट लॉस में ही परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट में भी परसेंटेज है, कंपाउंड में भी क्या है, परसेंटेज है। यानी परसेंटेज का यूज चारों तरफ है अर्थमेटिक में, इसलिए परसेंटेज को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फिर रहने दिए जाते हैं, रहते आगे फिर देखेंगे।